TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 3 हफ्तों के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 3 हफ्तों के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे भर में एक्टिव केसेस की तादाद 2242 केसेस तक पहुंच गई, जो कि एक हफ्ते पहले 1667 थी। टेस्ट की मुस्बत शरह 2% तक पहुंच गई। ये जून के वस्त के बाद से इसकी बुलंद तरीन सतह है और यहाँ तक कि अस्पताल में मरीजों की तादाद, जो कई महीनों से कम हो रही थी, दोबारा बढ़ना शुरू हो गई। सूबे में इतवार के रोज 423 नए कोविड-19 केसेस और 6 अमवात रिपोर्ट हुई। केसेस में इजाफे का 5वां दिन, जिसमें कोरोना टेस्ट मुस्बत होना, फाल केस लोड और अस्पताल में दाखिल मरीजों की तादाद सब पिछले महीने की कम सतह से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। नए केसेस की 7 दिन की औसत तादाद 261 है, जो कल 231 थी। ओंटारियो ने हफ्ते के रोज कोविड-19 के 378 नए केस रिपोर्ट किए। इतवार को मरीजों की तादाद सूबे में 14 जून के बाद से रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा तादाद है, जब 447 केसेस रिपोर्ट हुए। GTA में टोरंटो में 109 नए केस रिपोर्ट हुए। यार्क रीजन में 57 नए केस रिपोर्ट हुए। पीर ने 51, डरहम ने 23 और हिल्टन और हिमिल्टन ने बिल तरतीब 17 और 42 रिपोर्ट किए। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने गो बसेस के जरिए वैक्सीनेशन में मजीद तेजी लाने का फैसला किया है। ओंटारियो हुकूमत और मेट्रो लिंक्स के इश्तराक से लोगों की वैक्सीन तक रसाई को मजीद आसान बनाया जाएगा। इस दौरान इन बसों के जरिए मुख्तलिफ अवामी मुकामात पर जाकर लोगों को वैक्सीन फराहम की जाएगी। मिसिसागा में एक घर में मुनक्किद होने वाली पार्टी में होने वाली फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मिसिसागा में एक घर में मुनक्किद होने वाली पार्टी में होने वाली फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वालों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं, जबकि पार्टी में 100 से ज्यादा अफराद शरीक थे। पुलिस के मुताबिक वाकया हॉरेंटेरियो स्ट्रीट के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 3 अफराद जख्मी थे, जिनमें से एक की हालत नाजुक बयान की जाती है। फायरिंग के बाद मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक पार्टी में 100 अफराद शरीक थे, ताहम जब पुलिस वहां पहुंची तो सिर्फ 8 अफराद वहां बचे थे। पुलिस का कहना था कि वहां तकरीबन 92 लोग जो मौजूद थे, जिन्हें अभी तक हमारे तफ्तीशकारों से बात करने का मौका नहीं मिला है और हम उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अपने तफ्तीशकारों से राब्ता करें या इस वाक़े के बारे में आपको कोई मालूमात फराहम करें। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि अगर किसी के पास इस बारे में कोई मालूमात मौजूद हैं तो वो पुलिस से राब्ता करें। कनाडा की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो सिर्फ इन अमरीकी मुसाफिरों को अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त देगी जिन्होंने मुकम्मल वैक्सीनेशन करवा ली होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो सिर्फ इन अमरीकी मुसाफिरों को अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त देगी जिन्होंने मुकम्मल वैक्सीनेशन करवा ली होगी। कनाडा ने मुकम्मल वैक्सीन लगवाने वाले अमरीकी शहरियों और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए कनाडा का बॉर्डर 9 अगस्त से खोलने का ऐलान कर दिया है। ताहम अमरीका से कनाडा सफ़र करने वाले मुसाफिरों सयाहों को सफ़र के दौरान पोर्ट ऑफ एंट्री पर अपना मुकम्मल वैक्सीन का सबूत फराहम करना होगा और कतई नज़र इस अमर के उन्होंने मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवा रखी है, उन्हें अपना कोरोना टेस्ट का सर्टिफिकेट भी फराहम करना होगा। तमाम मुसाफिरों को मज़कूरा तमाम मालूमात और सबूत जहाज़ पर सवार होने से कबल फराहम करने होंगे। अमरीकी हुकूमत की जानिब से अभी फैसला करना है कि कैनेडियन शहरियों को कब अमरीका सफ़र की इजाज़त होगी। कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के मुताबिक मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड कैनेडियन शहरियों को गुज़िश्ता माह मुल्क वापस आने की इजाज़त दी गई। CBSA हुक्काम का कहना है कि पहले हफ्ते के दौरान तकरीबन आधे मुसाफिरों को वापस जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने हेल्थ कनाडा से मंजूर शुदा 4 वैक्सीन के अलावा वैक्सीन लगवाई थी या अपने आखिरी शॉट के बाद पूरे 14 दिन इंतजार नहीं किया था। कनाडा की जानिब से फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफिरों को अहल करार दिया गया है। फिलहाल क्रूज शिप को कनाडा के पानियों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। वाज़ेह रहे कि कोरोना वबा की वजह से दोनों ममालिक का बॉर्डर तकरीबन 1.5 साल बंद रहा। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 5,52,479 तक जा पहुंची है।
मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा एक बार फिर सर उठाने लगी। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 14,38,743 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 26,669 हो गईं, जबकि 14,01,767 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,52,479 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,407 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,78,680 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,241 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है, जहां 2,36,010 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,335 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,51,839 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,772 है। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा की तबाहकारियां जारी हैं। अमेरिका में कोरोना केसेस 6 माह की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा की तबाहकारियां जारी हैं। अमेरिका में कोरोना केसेस 6 माह की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। अमेरिका में 2 हफ्ते में केसेस की यौमिया शरह 1,08,000 के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई। अमेरिका के डायरेक्टर महकमा सेहत फ्रांसिस कॉलिंस ने कहा है कि केसेस की शरह में 111% इजाफा हुआ है। अमेरिका कोरोना वबा के खिलाफ नाकाम हो रहा है। वायरस की भारतीय किस्म डेल्टा का फैलाव अमेरिका में डरावना ख्वाब बनकर आया है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में अमवात की शरह 89% बढ़ चुकी है। फ्लोरिडा में बच्चों के अस्पताल भी भर गए हैं। डेल्टा वेरिएंट ने अमेरिका में तबाही मचा दी है। 2 हफ्तों में 1,18,000 के करीब केस रिपोर्ट हुए, जबकि अमवात की शरह 89% हो गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर फ्रांसिस कॉलिंस कहते हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग में अमेरिका नाकामी से दो चार है। आवाम को वैक्सीन लगाने में सुस्ती दिखाई गई, जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग में जिस मुकाम पर होना चाहिए था वहाँ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और चीन में भी डेल्टा वेरिएंट का फैलाव जारी है, जबकि न्यू साउथ वेल्स ने लॉकडाउन देही इलाकों तक बढ़ा दिया है। तुर्की, यूनान और अमेरिका के जंगलात में आग लगने के वाक़यात सामने आए हैं, जिसके सबब करीबी आबादी और जंगली हयात को ख़तरा लाहिक हो गया है, जबकि हज़ारों एकड़ पर जंगलात जलकर राख हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्की, यूनान और अमेरिका के जंगलात में आग लगने के वाक़यात सामने आए हैं, जिसके सबब करीबी आबादी और जंगली हयात को खतरा लाहक हो गया है, जबकि हज़ारों एकड़ पर जंगलात जलकर राख हो गए हैं। कैलिफोर्निया के शुमाली हिस्से में लगी आग को रियासत की तारीख की दूसरी बड़ी आग करार दे दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक जंगलात में लगी आग ने ह्यूस्टन शहर से ज़ायद रकबा जलाकर राख कर दिया है। आग 4.5 लाख एकड़ से ज़ायद अराजी तक फैल गई, जिस पर ताहाल 21% तक काबू पाया जा सका है। खबर एजेंसी के मुताबिक आग की लपेट में आने से 400 मकानात तबाह हो गए हैं और 14 मकानात को खतरा है, जबकि 8 अफराद लापता हैं। रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग से 3 अफराद लापता हो गए और हज़ारों शहरी नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। 3 फायर फाइटर्स भी जख्मी हुए, जबकि सैकड़ों घर तबाह हो गए। खौफनाक आतिशज़दगी से अब तक 4,63,000 एकड़ रकबा जलकर राख हो चुका है। आग बुझाने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक कैलिफोर्निया के अलावा यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में भी जंगलात में आग लगी हुई है। दूसरी जानिब कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में मौसम में तब्दीली के बाद चंद इलाकों में इनखला के ऑर्डर खत्म कर दिए गए हैं, जबकि फायर फाइटर्स की मुश्किलात भी कम हुई हैं। सूबे में अभी भी 283 मकामात पर आग लगी हुई है। दुनिया भर में अभी तक जंगलात में लगने वाली आग से नुकसानात का मुकम्मल तखमीना नहीं लगाया गया। माहिरीन जंगलों में आग लगने के इन वाक़यात को मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा करार दे रहे हैं। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में जारी खेलों के आलमी मुकाबलों ओलंपिक्स का रंगारंग मेला अख्ताम को पहुंच गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में जारी खेलों के आलमी मुकाबलों ओलंपिक्स का रंगारंग मेला इख्तिताम को पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में भी
شائقین شریک نہیں تھے۔ ٹوکیو اولمپکس میں شریک تمام ملکوں کے پرچم تھامے افراد نے میدان میں ایک گول دائرہ بنایا۔ اولمپکس کمیٹی کے سربراہ تھامس باخ نے عالمی وبا کورونا وائرس کے باوجود اسے کامیابی قرار دیا۔ خیال رہے کہ امریکہ نے ٹوکیو اولمپکس میں سب سے زیادہ تمغے جیت کر میدان مارا۔ امریکی کھلاڑیوں نے 100 سے زائد تمغے جیتے۔ امریکی کھلاڑیوں نے سونے کے 39، چین نے 38 جبکہ جاپان نے 28 تمغے جیتے۔ امریکہ نے 39 طلائی، 41 چاندی اور 33 کانسی کے تمغے جیتے۔ اس طرح امریکی کھلاڑیوں نے ٹوکیو اولمپکس میں کل 113 تمغے حاصل کیے۔ چین کو 38 طلائی، 32 چاندی اور 18 کانسی کے تمغے حاصل ہوئے۔ چین نے ٹوکیو اولمپکس میں مجموعی طور پر 88 تمغے حاصل کیے۔ روسی کھلاڑیوں نے 71 میڈل جیتے جبکہ 65 تمغوں کے ساتھ برطانیہ چوتھے نمبر پر رہا۔ جاپان کل 58 تمغوں کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر آیا۔ اولمپکس میں وومن فٹ بال کے فائنل میں کینیڈا نے سویڈن کو شکست دی اور گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ اس فتح کے ساتھ ہی کینیڈین ٹیم میں شامل مڈ فیلڈر کوئن بھی اولمپک گولڈ حاصل کرنے والی پہلی ٹرانسجینڈر کھلاڑی بن گئی ہیں۔ 25 سالہ کوئن نے 2014 میں ڈیبیو کیا تھا۔ ایونٹ میں کینیڈا 11ویں پوزیشن پر رہا جبکہ مجموعی طور پر کینیڈا نے 34 تمغے حاصل کیے جن میں سے 7 سونے، 6 چاندی اور 11 کانسی کے ہیں۔ افغان طالبان نے مزید 2 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ سرپل اور قندوز شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان طالبان نے مزید 2 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ سرپل اور قندوز شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری، مزید 2 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ قندوز شہر پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغان فورسز اور طالبان کے درمیان قندوز شہر کی گلیوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ سرپل اور قندوز شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری دفاتر ان کے قبضے میں ہیں۔ افغان حکام کے ذرائع نے بھی قندوز شہر طالبان کے قبضے کی تصدیق کر دی۔ مقامی ذرائع کے مطابق قندوز شہر کے چپے چپے میں شدید لڑائی ہوئی۔ طالبان شہر کے مرکزی چوک میں موجود ہیں۔ اس دوران فضائی بمباری بھی ہوئی اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ سرپل کے قبضے میں طالبان نے 25 ٹینک اور فوجی گاڑیاں تحویل میں لیے ہیں۔ افغان فورسز کے 140 اہلکاروں نے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ادھر افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ 17 صوبوں میں فورسز کے حملوں میں 572 دہشت گرد ہلاک، 309 زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے طالبان 2 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ جوزجان صوبے کے دارالحکومت شبرغان پر طالبان کے قبضے کی سرکاری طور پر تصدیق کی گئی تھی۔ طالبان نے صوبے نمروز کے صوبائی دارالحکومت زرنج پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ بھارت میں کورونا وائرس سے 4,28,339 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3,19,6954 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 20,35,92,000 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 43,10,901 ہو گئی جبکہ 18,29,07,000 سے زائد کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 6,33,116 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,65,43,338 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے 4,28,339 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3,19,69,954 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 52,196 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 59,18,540 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 47ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,334 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 5,33,516 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔